ख्रिस्त में प्रिय आस्थावान भाइयों और बहनों, सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में सेक्रेड लेंटन अर्थात पवित्र दुख भोग यात्रा के 36वें दिन इस पवित्र सभा में आपका स्वागत और जय यीशु। तो आइए हम बाइबल की पवित्र शिक्षाओं में गहराई से उतरें और उस परिवर्तनकारी शक्ति की खोज करें जिसके लिए यह हमारे दिमाग और दिल को फिर से तैयार करती है। उद्देश्य, पूर्ति और दिव्य संबंध का जीवन। विकर्षणों और प्रलोभनों से भरी इस तेज तर्रार दुनिया में अपने आध्यात्मिक पथ से भटक जाना और अपने आसपास के भौतिकवादी समाज के दबाव के आगे झुकना आसान है। लेकिन डरो मत, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारा मार्गदर्शक प्रकाश, हमारी आशा की किरण और हमारी शक्ति का स्रोत है। जैसे ही हम खुद को पवित्र धर्म ग्रंथों में डुबोते हैं, हम आत्मखोज और नवीनीकरण की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। बाइबल केवल प्राचीन ज्ञान की पुस्तक नहीं है, यह विश्वास की शक्ति और मानव आत्मा के लचीलेपन का एक जीवित प्रमाण है। इसके पावन सत्यों में हमारी आत्मा को जगाने, हमारे जुनून को प्रज्वलित करने और हमारी वास्तविक क्षमता को उजागर करने की शक्ति है। बाइबल के सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक हमारे दिमाग को पुनः प्रोग्राम करने की इसकी क्षमता है। ऐसी दुनिया में जहां नकारात्मकता और निराशावाद अक्सर हावी रहता है, धर्म ग्रंथ हमें एक नया दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, एक दिव्य परिप्रेक्ष्य जो मानवीय समझ की सीमाओं से परे है। बाइबल के पन्नों के माध्यम से हम खुद को और अपने आसपास की दुनिया को प्यार, करुणा और क्षमा की नजर से देखना सीखते हैं। हमें पता चलता है कि हम अपनी पिछली गलतियों या अपनी वर्तमान परिस्थितियों से परिभाषित नहीं हैं, बल्कि हमारे भीतर मौजूद ईश्वर की कृपा से परिभाषित हैं। लेकिन पवित्र बाइबल के माध्यम से हमारे दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करना केवल सकारात्मक सोच या इच्छाधारी सोच के बारे में नहीं है। यह हमारे विचारों, हमारे शब्दों और हमारे कार्यों को ईश्वर की इच्छा के साथ संरेखित करने के बारे में है। यह हमारे अहम और हमारी इच्छाओं को उस बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करने के बारे में है जो परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक के लिए योजना बनाई है। जैसा कि हम इस लेंटेन सीजन के माध्यम से यात्रा करते हैं, आइए हम स्वयं को धर्म ग्रंथों के परिश्रम पूर्वक अध्ययन के लिए प्रतिबद्ध करें। आइए हम इसकी शिक्षाओं में डूब जाएं, इसके वचन पर मनन करें और इसके सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में लागू करें। ऐसा करने पर हम अपने आप को परमेश्वर के वचन की परिवर्तनकारी शक्ति के लिए खोलते हैं, एक ऐसी शक्ति जो हमारे घावों को ठीक कर सकती है, हमारी टूटन को ठीक कर सकती है और हमें उस प्रचुर जीवन की ओर ले जा सकती है जिसका वादा परमेश्वर ने हमसे किया है। तो आइए प्यारे दोस्तों, आइए हम पवित्र बाइबल के माध्यम से अपने दिमागों को फिर से तैयार करें और उस दिव्य सत्य को अपनाएं जो हमें स्वतंत्र करता है। ईश्वर का वचन हमारा निरंतर साथी, हमारा मार्गदर्शक प्रकाश और हमारी शक्ति का स्रोत हो, क्योंकि हम अपनी आस्था की यात्रा जारी रखते हैं। आइए हम अपने विचारों को ईश्वर की दिव्य इच्छा के साथ संरेखित करने के लिए उठाए जा सकने वाले व्यावहारिक कदमों के बारे में गहराई से जानें। रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 वचन 2 में हमें याद दिलाया गया है, इस संसार के नमूने के अनुरूप मत बनो, बल्कि अपने मन के नवीनीकरण द्वारा परिवर्तित हो जाओ। तब आप परीक्षण और अनुमोदन करने में सक्षम होंगे कि ईश्वर की इच्छा क्या है, उसकी अच्छी, सुखदायक और उत्तम इच्छा। ये शक्तिशाली वचन हमारे दिमाग को पूर्ण प्रोग्राम करने के लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में कार्य करती है। यह हमें दुनिया के नकारात्मक प्रभावों को अस्वीकार करने और इसके बजाय परमेश्वर के वचन की परिवर्तनकारी शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। धर्मशास्त्र के माध्यम से अपने मन को नवीनीकृत करके हम अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा को समझने के लिए स्पष्टता, विवेक और ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन हम व्यावहारिक रूप से इस सिद्धांत को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू करते हैं? सबसे पहले हमें प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में डूब जाना चाहिए। जिस प्रकार हम अपने शरीर को भोजन से पोषण देते हैं, उसी प्रकार हमें अपनी आत्मा को धर्म ग्रंथों में पाए जाने वाले आध्यात्मिक भोजन से पोषण देना चाहिए। चाहे यह पढ़ने, ध्यान या अध्ययन के माध्यम से हो, आइए हम बाइबल को अपने जीवन में प्राथमिकता दें। दूसरे,
हमें अपने विचारों की रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिए। फिलिप्पियों की पुस्तक अध्याय 4 वचन 8 में हमें निर्देश दिया गया है, अंत में भाइयों और बहनों, जो कुछ भी सत्य है, जो भी महान है, जो भी सही है, जो भी शुद्ध है, जो भी सुंदर है, जो भी सराहनीय है, यदि कुछ भी है उत्कृष्ट या प्रशंसनीय, ऐसी चीजों के बारे में सोचें। यह वचन हमें अपने विचारों को ईश्वर की सच्चाई और धार्मिकता के चश्मे से छानने की याद दिलाता है। नकारात्मकता या संदेह पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आइए हम अपने दिमागों को ऐसे विचारों से भरें जो उत्थानशील, प्रेरणादायक और ईश्वर के वचन के साथ संरेखित हों। तीसरा, हमें कृतज्ञता और प्रशंसा का अभ्यास करना चाहिए। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 118 वचन 24 में हमें उपदेश दिया गया है, यह वह दिन है जिसे प्रभु ने बनाया है, आइए हम इसमें आनंदित और आनंदित हों। कृतज्ञता और प्रशंसा का दृष्टिकोण विकसित करके हम अपना ध्यान अपनी समस्याओं से हटाकर उन आशीर्वादों पर केंद्रित करते हैं जो हमें घेरे हुए हैं। परीक्षणों और क्लेशों के बीच में भी आइए हम परमेश्वर को उसकी विश्वास योग्यता और उसकी प्रचुर कृपा के लिए धन्यवाद दें। और अंततः हमें नियंत्रण ईश्वर को सौंप देना चाहिए। नीति वचन की पुस्तक अध्याय 3 वचन 5 से 6 में हमें याद दिलाया गया है, अपने संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखो और अपनी समझ का सहारा न लो। अपने सभी मार्गों में उसके अधीन रहो और वह तुम्हारे लिए मार्ग सीधा करेगा। मन की सच्ची रीप्रोग्रामिंग तब होती है जब हम अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा के सामने समर्पित कर देते हैं। यह हमारे नियंत्रण की आवश्यकता को त्यागने और हमारे जीवन के लिए ईश्वर की उत्तम योजना पर भरोसा करने के बारे में है। तो आइए हम विश्वास, दृढ़ता और ईश्वर की परिवर्तनकारी शक्ति के प्रति समर्पण करने की इच्छा के साथ पवित्र बाइबल के माध्यम से अपने दिमाग को पूर्ण प्रोग्राम करने की अपनी यात्रा जारी रखें। उनका वचन हमारे हृदयों में प्रचुरता से निवास करे, हमारा मार्गदर्शन करे, हमें आकार दे और हमें प्रचुरता और उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर ले जाए। बिल्कुल, जैसे ही हम पवित्र बाइबल के माध्यम से अपने दिमाग को पुण्य प्रोग्राम करने पर अपनी चर्चा समाप्त करते हैं, आइए याद रखें कि हमारी आस्था की यात्रा अकेले यात्रा करने के लिए नहीं है। हम विश्वासियों के एक बड़े समुदाय का हिस्सा हैं जो ईश्वर और उसके वचन के प्रति हमारे साझा प्रेम से एकजुट हैं। मैथ्यू के सुसमाचार अध्याय 18 वचन 20 में यीशु वादा करते हैं, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके साथ होता हूं। यह वचन हमें हमारी आध्यात्मिक यात्रा में समुदाय और संगति की शक्ति की याद दिलाती है। जैसे जैसे हम एक दूसरे का समर्थन और प्रोत्साहन करते हैं, हम अपना विश्वास मजबूत करते हैं और परमेश्वर के वचन के बारे में अपनी समझ को गहरा करते हैं। इसलिए मैं आप सभी को हमारे YouTube चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स पर हमसे जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन लेकर और हमारी धार्मिक सामग्री को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करके आप हमारे जीवन में बाइबल की शिक्षाओं का अध्ययन करने और उन्हें लागू करने के लिए समर्पित विश्वासियों के हमारे बढ़ते समुदाय का हिस्सा बन जाते हैं। हमारे चैनल पर आपको अपने आध्यात्मिक विकास में सहायता करने के लिए प्रेरणादायक संदेश, बाइबल अध्ययन गाइड और विश्वास की गवाही सहित संसाधनों का खजाना मिलेगा। हमारा लक्ष्य एक ऐसा स्थान बनाना है जहां विश्वासी हमारी आस्था की यात्रा में सीखने, बढ़ने और एक दूसरे का समर्थन करने के लिए एक साथ आ सकें। इसलिए मैं आपको आज सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लेने और हमारे विश्वासियों के समुदाय में एक सक्रिय भागीदार बनने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। आइए हम सब मिलकर पवित्र बाइबल के माध्यम से अपने दिमागों को फिर से प्रोग्राम करना जारी रखें। हर गुजरते दिन के साथ ईश्वर और एक दूसरे के करीब आएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। और जब आप उसके साथ अपने रिश्ते को गहरा करना चाहते हैं तो ईश्वर आपको भरपूर आशीर्वाद दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।